आपकी वर्कशीट नंबर 32 क्लास 8वीं विज्ञान डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? वी ऑल नो दैट एनिमल, ह्यूमन, लायन एक्सेट्रा जितने भी होते हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं जो कि उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने शुरुआत में अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, जैसे कि सिल्क वॉर्म है, वो एग देगा, फिर लार्वा और कैटरपिलर बनेगा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट मॉथ बन जाएगा। तो इसी तरह से फ्रॉग के अंदर जो है एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर जो है शुरुआत में बच्चा अलग होता है। जंतुओं में जनन, आज हम जंतुओं के कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण मतलब काया में अंतर आना, शुरुआत से बाद में। कुछ जीवों में हमने देखा है कि जन्म से ही बच्चा जो है अपनी जीवों से मिलता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता, जैसे कि रेशम कीट और मेंढक के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो लाइफ साइकिल जो फ्रॉग की दिखाई गई, आप इसमें देख सकते हो कि पहले एग दिए, ये टैडपोल होता है जिसमें पूंछ है, बाद में ये अडल्ट ऐसा हो जाता है। तो इन दोनों के जीवों के बीच में बिल्कुल अंतर है ये शुरुआत में। तो इसी को कायांतरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होता है, क्योंकि अडल्ट्स जो हैं शुरू से ही, बर्थ के टाइम से ही बिल्कुल जो है बच्चे और अडल्ट में सिमिलरिटीज़ होती है, मतलब उनके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक अडल्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जीवन चक्र देख सकते हैं मेंढक का, जिसको हम कायांतरण कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है उसको कायांतरण कहा जाता है। और मनुष्य के अंदर कायांतरण नहीं होता, क्योंकि जन्म के समय ही नवजात में, शिशु में वयस्क के समान शरीर और अंग लक्षण मौजूद होते हैं। पहला प्रश्न है, डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव टू एग्जाम्पल। तो मेटामॉर्फोसिस में आपको यहाँ से लिखना है फर्स्ट का एग्जाम्पल में। आप जो है एक तो टैडपोल लार्वा लिख सकते हो, फ्रॉग और सिल्क वॉर्म। दूसरा, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये लिखनी है आपने। एक्सप्लेन ब्रीफली लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है वो आपको पीछे मैं भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर, डज मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बींग्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। अब थर्ड में आपको करना क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ से लिखना है आंसर थर्ड में। ये तीनों चीज़ें बना दें और ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 4 पॉइंट्स। दिस इज द आंसर नंबर थर्ड। इसी तरह से हिंदी में आंसर देखते हैं। कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है और इसमें आप लिखोगे रेशम कीट और जो है मेंढक उदाहरण के रूप में। दूसरे का उत्तर यहाँ से लिखना है, जीवन चक्र। और चौथे का उत्तर यहाँ पर है। तीसरे का उत्तर जो है आपको यहाँ से लिखना है। ये आपका तीसरे का उत्तर है। ये चित्र बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हैं और ये पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो ये पूरा तीसरे का उत्तर है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये लिखना होता है, एग्जाम में भी आता है। तो उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आएगी। देखने